नहरों का मामला एक मर्तबा फिर हॉट इशू बन गया है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अल्फाज की जंग में गुज़श्ता रोज जो सीज फायर होता नजर आ रहा था, आज फिर इस इशू पर गर्मा गर्मी तल्ख बयानात और बाकायदा मीडिया के सामने महाजराई दिखाई दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से कैनाल्स इशू को लेकर वफाकी हुकूमत पर तनकीद की गई, जिस पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि जोशे खिताबत में बहुत सी बातें हो जाती हैं, ताना देने वाले हमारे ही वोटों से सदर बने हैं, बयान देने की एक हद होनी चाहिए। सिंध का एक बूंद पानी भी चोरी करने का इरादा नहीं, सिंध को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वज़ीर आज़म इस मामले पर मुनासिब फैसला करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने आज क्लियर मैसेज दिया है कि किसी को फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, दोनों इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं, एक ही कश्ती का सवार है। 100 दफा दस चुके हैं कि असी उससे तनख्वाह देते वो भी काम करेंगे, असी भी काम करेंगे जेडी साने मैंने दी मिलती है। वफाकी वज़रा के बयानात और गुफ्तगू अपनी जगह। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कैनाल इशू पर खुलकर बोले, कहा कि वज़ीर आज़म को नताइज का इल्म है, वो इंसाफ से काम लेंगे। मामलात दुरुस्त नहीं चल रहे, नहरों के मसले पर बात हमारे हाथ से निकली तो हर किस्म की कॉल देंगे। एक ही कॉज है हमारा, इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इस नहीं कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। एहतजाज करें, ज़रूर करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने दावा किया कि वफाक जल्द कैनाल्स के मंसूबा जो है उसको वापस ले लेगा। साथ ही उन्होंने ज़राअत में जिद्दत लाने पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक इस बार पंजाब हुकूमत ने भी गंदम नहीं खरीदी, पंजाब के काश्तकार परेशान हैं। मुराद अली शाह के पंजाब के किसानों से मुतालिक बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी फौरी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया। बोली कि सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी बताएं, उन्हें सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? पंजाब के किसानों की फिक्र करने वाले पंजाब के वारिस मौजूद हैं। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला सिंध की जानिब से शाहरा बंद करके एहतजाज करने वालों की हिमायत पर भी तंज किया। कहा मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के वज़रा के बयानात पर सिंध के सूबाई वज़रा ने भी रद्द-ए-अमल दिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन बोले, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं, मुस्लिम लीग नून के वज़रा बयानबाजी से बाज रहें, वरना फिर हम भी अपने तर्जुमानों को रोक नहीं सकेंगे। और पीएमएलएन के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, और मैं अपील करूँगा मियाँ नवाज शरीफ साहब से कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौदबाना अल्फाज में उनको समझाएं, उनको इस मामले की संजीदगी का उनको बताएं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही स्टांस रखा है कि ये मुतनाज़ा कैनाल ना बनाए जाएँ। सिंध के सूबाई वज़रा के मुताबिक शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्हें लोगों के खदशात ख़त्म करने चाहिए। कानून और आइनी तौर पर जो हमारा पानी का शेयर बनता है वो हमें दें। दूसरी जानिब नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी चश्मा राइट कैनाल मंसूबे के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। महकमा आबपाशी के केपी ने सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को भेज दी हैं, जिनमें वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से करारदाद पास कराने की इस्तदा की गई है। सिफारिशात में कहा गया है कि सिंध असम्बली की करारदाद से चश्मा राइट कैनाल का मंसूबा हज़फ करने का मुतालबा किया जाए। करारदाद का मामला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में उठाया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के मुताबिक चश्मा राइट कैनाल मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा का हक है, मंसूबे को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये नहरों का जो तनाज़ा है इस वक्त, इसने पाकिस्तान की सियासत को डोमिनेट किया हुआ है और पाकिस्तान की शह सुर्खियों को भी डोमिनेट किया हुआ है। लगता यूं है कि तमाम फरीकैन जो हैं उन्होंने इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए देर कर दी। बड़े अरसे से ये पक रहा था, या तो पीपल्स पार्टी इसको नहीं समझ पाई कि इसकी शिद्दत को, या पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है उसने इसको लाइटली लिया। लेकिन हुआ यह है कि अब इस वक्त मामला जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। सिंध में इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
احتجاج ہر طرف ہو رہا ہے. جو زمینی رستہ ہے سندھ کا پنجاب سے وہ رکا ہوا ہے, ٹریفک رکی ہوئی ہے, اور اس وقت لگ نہیں رہا کہ کوئی سلوشن نظر آ رہا ہے. اب کل ایک اچھی خبر یہ آئی تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے آپس میں بات چیت کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے کوئی حل تلاش کرتے ہیں. لیکن آج بدقسمتی سے پھر سے بیان بازی شروع ہو گئی, ایک دوسرے کے اوپر سخت جملے جو ہیں وہ کسنے شروع ہو گئے, اور جو فضا ہے وہ پھر سے کچھ خراب ہو گئی ہے. اب ان حالات میں اگر دو اتحادی جو ہے وہ اس طریقے سے آپس میں تلخ زبان میں بات کر رہے ہیں تو پھر معاملے کا حل کیسے نکلے گا؟